अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहिब बंदगी। मीठा बानी बोलने की आपके पास कला हो, समझिए कि हम स्वर्ग के सीढ़ी पर खड़े हैं। लोगों से सुंदर व्यवहार करने की, सुंदर बर्ताव करने की कला आपके पास हो, समझिए कि स्वर्ग के 2-4 सीढ़ी हम ऊपर चढ़ गए हैं। और यदि आपको अपने परिजन, अड़ोस पड़ोस, समाज जो भी आपके पास है उसके साथ प्रेम और मधुरता के साथ जीवन जीना आ गया हो तो बस समझ लीजिए कि हमारा पूरा जीवन स्वर्ग में गुजर रहा है, स्वर्ग में चला गया है। मृदु वाणी, सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम की गंगा बहे, जिस घर में सत्संग की गंगा बहे, जिस घर में ज्ञान की गंगा बहे, जिस घर में गुरु का चरण समय समय पर पड़ता रहे, जिस घर में गुरु की वाणी गूंजता रहे, समझ लेना चाहिए कि वह घर ही स्वर्ग है। बाकी इंद्र का जो स्वर्ग है वो सत्संगी के लिए ठीक ठाक नहीं है। वो सत्संगी बेचारे को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्र का जो स्वर्ग है कैसा स्वर्ग है। इंद्र बेचारा क्या करता है स्वर्ग में? इंद्र जो स्वर्ग में करता क्या करता? टीवी का सीरियल देखे हैं कभी कि नहीं देखे हैं? पुराण पढ़ने का तो मौका नहीं लगा होगा, लेकिन टीवी का सीरियल में रामायण, कृष्णा वगैरह वगैरह कुछ सीरियल वगैरह देखे होंगे। तो सीरियल कभी यदि देखे हों आप टीवी में, तो इंद्र अपने सभा में बैठ करके क्या करता है? सबको पता है, लेकिन मरने के बाद सबको वही स्वर्ग चाहिए। उस स्वर्ग में जाके आपको ऑर्केस्ट्रा देखना है। वो वाला स्वर्ग बेकार है। उस स्वर्ग में आप देखें, राजा देवताओं का राजा है, वो इंद्र है। और उस स्वर्ग के सिंहासन पर, स्वर्ग के चटाई पर नहीं, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ है, शराब पी रहा है, नर्तकी नाच कर रही है। थोड़ा नाम अच्छा दे दिया, सिस्टम में नाम को सजा दिया। लौकिक दुनिया में जिसको लोग वेश्या कहते हैं, उसी को थोड़ा सा देवता की भाषा में सजा करके, सभ्य बना करके अप्सरा कह दिया। तो यहाँ पर लोग ऑर्केस्ट्रा में वेश्या का नाच देखता है, और वहाँ पर स्वर्ग का जो राजा बैठा हुआ वो क्या देखता है? वैसा ही स्वर्ग चाहिए आपको। उस स्वर्ग जाके क्या करोगे? जो स्वर्ग चाहिए आपको वह स्वर्ग यह सत्संग देगा, ये धर्म देगा, आपकी करुणा, आपका दया, आपका प्रेम देगा। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि स्वामी जी, आप लोग जो ये ध्यान, सत्संग, कथा कीर्तन करते हैं इतने लोगों को बैठा करके, तो आखिर इससे आप क्या पाना चाहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मोक्ष पाना चाहते हैं, निर्वाण कैवल्य पाना चाहते हैं। तो पूछने वाला आदमी समझ नहीं पाया, क्योंकि मोक्ष बहुत ऊंची बात है। ये भारत के लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि वो मोक्ष को भूल करके स्वर्ग में आकर के अटक गया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इससे ज़्यादा शर्म की बात भारत के लिए, इससे ज़्यादा लज्जा की बात पूरे भारत के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि वो मोक्ष को, निर्वाण को भूल गया है। वो ध्यान के महत्व को भूल गया, पूजा पाठ में उलझ गया, सत्संग के महत्व को भूल गया और बाहरी कर्मकांड में उलझ गया। भारत का अर्थ यह नहीं होता है, भारत देश का यह धर्म नहीं था, भारत देश कभी स्वर्ग की कल्पना किया भी नहीं था। ये तो जबरदस्ती कुछ लोगों ने, हमको तो लगता है कि जितने माने आक्रमण करने वाले लोग थे, अपनी संस्कृति को इसमें थोड़ा उलझा पुलझा करके, उल्टा सीधा करके, और यहाँ के भी धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले कुछ लोगों ने स्वर्ग की धारणा को भारत में ले आया। भारत की विशेषता क्या थी? भारत का मतलब क्या होता है? भारत शब्द ही 2 शब्द से बना है, भा और रत। रत का मतलब क्या होता है? लीन होना। रत का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। रत का मतलब क्या होता है? संलग्न होना। अब भा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। भा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो भा माने ज्ञान और रत माने लीन होना।
जहाँ के जन समाज ज्ञान में अपने आप को, ध्यान में अपने आप को सदैव लीन रखता था, तल्लीन रखता था, उसी देश का नाम भारत कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग ज्ञान और ध्यान में लीन रहने के बजाय घंटी डोलाने में, अगरबत्ती झुलाने में, चौचन्ना छाछी उठाने में, सुप्ती उठाने में इतना व्यस्त हो गया कि ज्ञान ध्यान सत्संग की मर्यादा धीरे धीरे अपने दिमाग से वो भुला दिया। असल में भारत की जो अवस्था थी, भारत के जो लोगों का झुकाव था, वो स्वर्ग के लिए नहीं था, क्योंकि भारतीय दर्शन में स्वर्ग की कहीं कोई धारणा है ही नहीं। हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो आश्चर्य लगता है कि भारत के लोग मरने के बाद ये स्वर्ग पाना क्यों चाहता है। स्वर्ग इसके तो ठेकेदारी में, इसकी बपोती संपत्ति है ही नहीं। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि एक बात बताओ कि एक सड़क पर एक आदमी खड़ा है और सड़क के किनारे 1000 गाय चर रही है, 1000 गाय चर रही है। कोई अनजान आदमी सड़क पर खड़ा है और वह रास्ते से गुजरने वाले जो हजारों आदमी है जो इधर से उधर आना जाना करता है, उन हजारों आदमी को वो खड़ा हुआ आदमी जो सड़क पे खड़ा है वो कहता है, भाई साहब इधर सुनिए। आता जाता आदमी रुक जाता है और उस आते जाते आदमी को कहता, ये गाय देख रहे हैं फील्ड में जो जितनी गाय चर रही है वो सब हमारा अपने गाय है, उसका है नहीं, खाली लोगों को बता रहा है। तो आने जाने वाला आदमी, अब कोई खगड़िया का है, कोई मुंगेर का है, कोई दरभंगा का है, कोई और कहीं का है, तो उसको क्या मतलब है इसका गाय है कि नहीं है। लेकिन उस सबको बुला बुला के करा, इधर आइए न थोड़ा सा, इधर आइए, क्या बात है, ये गाय जो देख रहे हैं ना 1000, ये सब अपने हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि दिन भर हम रास्ते से गुजरने वाले हजारों आदमी को यह विश्वास दिला भी दें कि ये गाय हमारी है, इतना कहेंगे तो आने जाने वाला विश्वास कर लेगा। 1000 आदमी को कह रहे हैं तो 100 आदमी विश्वास नहीं करेगा, 900 करेगा कि नहीं। वो विश्वास कर लिया कि हाँ भाई आप कह रहे हैं कि गाय हमारी है तो आपका ही होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गाय तुम्हारी नहीं है, किंतु रास्ते में खड़े होकर आने जाने वाले हजारों आदमी को तुम यकीन दिला भी दो कि वो गाय हमारी है, और लोग यकीन कर भी ले, लेकिन फिर भी शाम को जब वह गाय अपने अपने दरवाजे पर जाएगी तो तुमको दूध की तो बात छोड़ो, घोड़ भी एक चुल्लू मिलेगा क्या? मिलेगा? अब घोड़ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वो दही का मक्खन निकाल लेने के बाद जो पानी बचता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? मट्ठा। मट्ठा, लस्सी, कुछ दर घोड़ बोलता है उसको। तो मट्ठा बोलिए, लस्सी बोलिए। तो कहने का ये मतलब है, मट्ठा किसको बोलता है? जो घी निकलने वाला पानी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़े न बोलते हैं। हाँ, पानी। हाँ, तो जो भी बोलते समझ लीजिए आप। तो भगवान बुद्ध यह कहते हैं कि तुम्हारी गाय यदि वह नहीं है और हजारों आदमी को तुमने यकीन दिला भी दिया है कि वो गाय हमारी है, तो दिन भर तो आने जाने वाले को तुम भरोसा दिला सकते हो, लेकिन जब वह शाम को दरवाजे पर वह गाय बंधने चली जाएगी तो दूध और मक्खन वगैरह की तो बात छोड़ दो, वो तो मिलेगा ही नहीं। वो घी निकाल लेने के बाद, मक्खन निकाल लेने के बाद जो पानी भी जो बचेगा ना, वो भी तुमको नसीब में मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गाय तुम्हारा है ही नहीं। ठीक उसी तरह से इस भारत भूमि के जो लोग स्वर्ग की कामना करते, पहले तुमने खोजबीन किया है आपने कि स्वर्ग कहाँ से उत्पन्न हुआ? सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में स्वर्ग की कहीं कल्पना नहीं। चारों वेदों के अंदर पता नहीं पंडित लोगों ने इतना दुनिया को मूर्ख बनाया क्यों, और लोग मूर्ख तो इसलिए बन गया कि बेचारा वेद शास्त्र कभी देखा नहीं है, कभी किताबों के पास, कभी ग्रंथों के पास ये गया नहीं है। अब हम लोग जब पढ़ते हैं तो माथा पीटने का मन करता है कि हजारों वर्षों से लोग स्वर्ग 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 का सपना देख क्यों रहा है भाई? चारों वेदों के अंदर सनातन संस्कृति में स्वर्ग की कहीं कोई अवधारणा नहीं है। 6 शास्त्र के अंदर स्वर्ग की कहीं कोई अवधारणा नहीं है।
11 उपनिषद के अंदर स्वर्ग की कहीं कोई अवधारणा नहीं है। हाँ, पुराण उरान में थोड़ा बहुत स्वर्ग की चर्चा बाद के लोगों ने किया है, लेकिन संत की परंपरा में स्वर्ग को तो लोग बहुत नीचा देखते हैं। संत की परंपरा में हमारे पलटू साहब ने कहा कि उस स्वर्ग पर तुम खखार फेंकते हैं, वैसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। हाँ, वो कहते हैं हम थूक फेंकते हैं ऐसे स्वर्ग पर, वो स्वर्ग नहीं चाहिए। तो आपको मालूम है कि उस स्वर्ग पर ऐसा संतों ने क्यों कहा? संत को क्या चाहिए? संत कहते हैं कि हम स्वर्ग की कामना नहीं करते, हम मोक्ष की कामना करते हैं, हम निर्वाण की कामना करते हैं। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त करते हैं कि निर्वाण प्राप्त करते हैं। भगवान महावीर जब साधना की उच्चतम दशा को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त करते हैं कि कैवल्य प्राप्त करते हैं, कैवल्य प्राप्त करते हैं। जैसे बौद्ध परंपरा में ज्ञान की परम प्रकाष्ठा पर पहुंचने पर भी निर्वाण पद पाया जाता है, जैसे जैन की परंपरा में ज्ञान की परम प्रकाष्ठा पर पहुंचने पर कैवल्य पद पाया जाता है, जैसे सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में ज्ञान के परम शिखर पर पहुंचने के बाद स्वरूप स्थिति को पाया जाता है, जैसे सरगुणवाद की परंपरा में ब्रह्मलोक को पाया जाता है, शिवलोक और गोलोक को पाया जाता है, उसी प्रकार से पूरी सनातन परंपरा में जब कोई ज्ञान के उच्चतम शिखर पर पहुंचता है तो वह मुक्ति पद और मोक्ष पद को प्राप्त करता है। फिर ये स्वर्ग की चर्चा बीच में आई कहां से भाई? कहां से आई बता दूं आपको? ये स्वर्ग की चर्चा बीच में कहां से आ गई आप लोगों को बताऊं? सुनना चाहेंगे आप लोग? ये स्वर्ग की जो चर्चा बीच में आई, ये गड़बड़ जो हो गया, वस्तुतः स्वर्ग की चर्चा भारत की कल्पना, भारत के संस्कृति की कल्पना नहीं है। हमारे पूरे संसार को दो हिस्सों में बांटा गया है। समुद्र के इस पार के एशिया महादेश के कुछ देशों को मिला करके कहा गया आर्य संस्कृति, और उसमें 3 मुख्य धर्म को जोड़ करके कहा गया सामी संस्कृति। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, आर्य संस्कृति और सामी संस्कृति, आर्य परंपरा और सामी परंपरा। आर्य परंपरा में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी इत्यादि ये सब लोग सनातन संस्कृति में और आर्य संस्कृति में आता था। अब 3 ठो ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ये तीनों का मौलिक खानदान एक ही है। ईसाई कहाँ से निकला? यहूदी से। पहली परंपरा यहूदी परंपरा थी। उसी यहूदी परंपरा में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ और धीरे धीरे ईसा मसीह पूरे संसार में विख्यात होने लगे, तो वहाँ से उसके शिष्यों ने एक नया धर्म चला दिया ईसा मसीह के नाम पर, और ईसाई निकल गया। फिर ईसाई धर्म निकलते निकलते आगे बढ़ते बढ़ते 1400 कुछ बरस पहले उसी ईसाई परंपरा में जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब भी थोड़ा पॉपुलर हो गए, लोगों के बीच में विख्यात हो गए, तो वहाँ से फिर इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई। तो मूल धर्म क्या है? यहूदी, यहूदी से ही ईसाई, ईसाई से ही इस्लाम, ये तीनों निकला। तो ये 3 परंपरा, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों को मिलाकर के कहा गया सामी परंपरा। क्या कहा गया? सामी परंपरा। आई 3 को छोड़ करके इधर बाकी जितना प्रमुख प्रचलित संप्रदाय धर्म बचता है उस सब को मिला करके क्या कहा गया? आर्य परंपरा। ये आर्य परंपरा की जो धारणा थी, आर्य परंपरा कहता था कि हम सत्संग करके, ध्यान करके, भक्ति करके, भजन करके हम मोक्ष तक जाएंगे, और सामी परंपरा वाला कहता था कि हमको मोक्ष नहीं लेना, हमको स्वर्ग तक ही रहना है। उसकी धारणा में जन्नत की कल्पना है, उसकी धारणा में दोजख की कल्पना, उसी का नकल हमारा पंडित लोग कर लिया, स्वर्ग और नरक बना दिया। उसमें स्वर्ग की कल्पना क्यों है? क्योंकि हमारे जन्म की जो धारणा है वो धारणा यह है कि हम काम वासना भोग के चलते, विषय वासना के चलते आवागमन के चक्र में फंस गए हैं। हमारी सनातन धर्म की यही धारणा है।
कि जन्म जन्म के पाप के कारण, विकार के कारण, वासना के कारण, कुसंस्कार के कारण हम इस धरती पर आवागमन के जाल में फंस गए हैं। गुरु के शरण में जाएंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, जिसको महर्षि में ही बाबा ने कितना बढ़िया कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, और उसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो हमारी धारणा क्या है, सनातन संस्कृति की धारणा क्या है कि आवागमन से मुक्ति के लिए हमको भक्ति करना है। आवागमन से मुक्ति मिलने का मतलब स्वर्ग मिलना नहीं होता है। आवागमन से मुक्ति मिलने का मतलब मोक्ष मिलना होता है। आवागमन से मुक्ति मिलने का मतलब मुक्ति पद पाना होता है, निर्वाण पद, कैवल्य पद, ब्रह्म पद पाना होता है, जहाँ से लौट करके फिर आने की जरूरत न पड़े। लेकिन सामी परंपरा में इस चीज को खारिज किया गया। सामी परंपरा कहता है कि हम कोई वासना तासना के कारण जन्म नहीं लिए भाई। उसके यहाँ ये धारणा है ही नहीं कि हमारे अंदर कोई कुसंस्कार है इसीलिए हम धरती पे आए हैं, बल्कि उनके यहाँ धारणा क्या, उनके यहाँ जन्म का कारण क्या बताया गया, मनुष्य के जन्म का कारण। उनके यहाँ मनुष्य के जन्म का कारण यह बताया गया कि एक बार खुदा अपने जन्नत में बैठा हुआ था। ये कहानी में बना के नहीं कह रहा हूँ, जिसको जानना हो कोई मौलवी उलवी से जा कर के पूछिएगा तो बता देगा, और नहीं उससे पूछ सकते हैं तो आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, गूगल में निकालिएगा, जो बता रहा हूँ सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो उसके यहाँ मनुष्य के जन्म धारण करने की धारणा क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन खुदा जन्नत में बैठा हुआ था। उसके मन में अचानक यह भाव पैदा हुई कि हम अकेले अकेले ठीक नहीं लगता, कुछ सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, माने आदमी की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो आदमी की संख्या कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए खुदा ने क्या किया, अपने जंघे की पसली, अपने जंघे से एक पसली, एक हड्डी निकाला। ठीक है, अब ये बनावटी कथा हम नहीं कह रहे हैं तो क्या किया, जंघे से एक हड्डी को निकाला, उस हड्डी को फाड़ करके दो भाग में बांट दिया, दो हिस्से में उसको अलग अलग कर दिया। जब वो हड्डी अलग अलग हिस्से में बंट गया तो उससे एक को स्त्री बना दिया, दूसरे को पुरुष बना दिया। और उसका पहला नाम क्या रखा, एक का नाम रखा आदम और दूसरे का नाम रखा हव्वा। जान रहे हैं आप लोग तो इसका मतलब है तो नहीं बताऊं, छोड़ दूं क्या, बता दूं? हाँ बताओ। तो आदम और हवा, जैसे हम लोग कहते हैं कि सनातन परंपरा में मनुष्य का जो सबसे पहला माता पिता है मनु और शतरूपा, उसी तरह से ईसाई, इस्लाम और यहूदी परंपरा में कहता है कि हमारे जो सबसे पहले माता पिता कौन है, आदम और हवा। तो कहानी यह कही जाती है कि उस जन्नत में खुदा बैठे हैं, खुदा के मन में इच्छा जगी कि हमें आदमी का विस्तार करना है, तो जंघे से हड्डी निकाला, हड्डी को दो भाग में किया, उसमें एक स्त्री बनाया, एक पुरुष बनाया, और स्त्री पुरुष का नाम रखा आदम और हव्वा। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस आदम और हव्वा को एक दिन खुदा समझा बुझा करके कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, इस जन्नत में एक वृक्ष है जिसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, तो उसको समझाया कि देखो मैं घूमने जा रहा हूँ, उस फल को मत खाना। ये तो आप लोगों का बड़ा तगड़ा अनुभव है कि जब अपने घर में छोटे बच्चे को कुछ समझाते हैं ये काम नहीं करना है, तो तब बच्चा क्या करता है, वही करता है, एकदम पता है। अब बच्चे वाले हैं तो आपको पता नहीं होगा तो किसे पता होगा यदि किसी बच्चा को आप मना करते, मनोवैज्ञानिक नियम है ये कि जिस चीज के लिए आप उसे मना करेंगे बार बार वह वही करने का प्रयास करेगा। तो वह कथा कहती है कि खुदा ने जब मना किया कि भाई खूब खेल कूद करना, घूमना फिरना सब करना, लेकिन उस वृक्ष का फल मत खाना, तो कह के तो चला गया। तत्काल कह भी दिया कि नहीं खाएंगे,
जैसे ही खुदा जी गया तो अब खेलना कूदना छोड़ करके नजर लगा के रखा है कि कब जाए और खाएं उधर। जैसे ही वह निकल करके गए, थोड़ी देर के बाद जा करके वह फल खा लेता है उसमें से। जैसे फल खाया तो फल कुछ अद्भुत चीज होगा उसके कथा के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं ये, उनके मान्यता के अनुसार जैसे ही वह फल खाया कुछ ऐसा दिमाग में आया कि पहली बार उसे पता चला कि हम लोग नंगा हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है। वो फल खाने के बाद उसे ज्ञान हुआ। कुछ देर के बाद जब खुदा लौट करके आया वहां स्वर्ग में, तो उसके बाद पुकारता है, कहाँ है? तो इतना दिन तो दोनों बच्चे के तरह खेलता था, लेकिन आज फल खाने के कारण ज्ञात हुआ है कि हम तो कपड़ा नहीं पहने हुए हैं, तो लाज से छिपा हुआ है। खुदा पुकारता, कहाँ हो? तो अंदरे से आवाज देता, हम यहाँ है। कहा बाहर आओ। कहा हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? तो पूरा शरीर मेरा खुला, हम नहीं जा सकते हैं। खुदा समझ गया वो फल खा लिया है। उससे पूछता है कि तूने फल खाया क्या? तो क्या सच बोल देगा वो छुपाने की कोशिश करेगा। झूठ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और आदमी जब अपने जीवन में कुछ गलती करता है, बुराई करता है, तो उस बुराई को छुपाने के लिए हजार बुराई का सहारा लेते लेते और गलत हो जाता है। इसलिए कहा गया, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे कि नहीं देखे, प्रकृति का नियम देखता है। कोई देखे न देखे, उसी प्रकृति के नियम को ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, भगवान कहिए। जो भगवान देख रहा है कि नियम देख रहा है, बात बराबर है। कोई देखे न देखे, लेकिन वो देख रहा है। आपकी अंतरात्मा उस घटना को देख रही है। तो वो छुपाना चाहा खुदा से कि हमने फल नहीं खाया, लेकिन वो कहे कि नहीं तुमने फल खाया, अब सामने आओ। डांट करके सामने बुलाया। जब डांटने के बाद वो सामने आ गया तो कहा, एक गलती तो तूने ये किया कि मेरे मना करने के बाद भी फल खाया। दूसरी गलती तो ये किया कि फल खाने के बाद भी झूठ बोला। तो गलती पे गलती, मुझसे झूठ, मेरे मना करने पर भी मेरी बात नहीं माना, तो जाओ मैं तुझको श्राप देता हूं। श्राप क्या दिया कि तुमको हम स्वर्ग में रखे थे। कहाँ था वो दोनों? आदम और हवा कहाँ था? पहले स्वर्ग में न था। खुदा कहाँ निवास कर रहा था? स्वर्ग में। स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, स्वर्ग में ही उसका जन्म हुआ, स्वर्ग में ही हड्डी पसली अलग किया, आदम और हवा बना, स्वर्ग में ही उसको फल खाने से मना किया। और उसके बाद वहाँ पर जब गलती हुई तो अब सजा भी दे रहा था। कहाँ दे रहा है? स्वर्ग में ही उसको सजा दे रहा है। और सजा दे करके कहा, जाओ तुमने गलती की, तो अब इसका दंड भोगने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, आदमी वाला जीवन जीना होगा। अब धरती की स्थिति को जानने के बाद, धरती पर हमें समय गुजारना होगा। यह अवस्था जानने के बाद आदम और हवा खुदा के पैर पकड़ लेते हैं और दोनों रोते रोते कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी सजा तो आपने सुना दिया, लेकिन हम तो आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। खुदा को थोड़ी ममता भी आ गई और उसने कहा कि ठीक है भाई, जाओ तुम दोनों, वहाँ पर मेरा कीर्तन भजन सुमिरन जो भी अब उस परंपरा के अनुसार होता है वो करना। उसके बाद जब हम खुश हो जाएंगे तब तुमको वहाँ से फिर लौटा करके कहाँ ले आएंगे? स्वर्ग से भेजा था। गलती करने के कारण अब पैर पकड़ के जब माफ़ी मांगा तो फिर क्या कहा, कहाँ ले आएंगे? स्वर्ग ले आएंगे। स्वर्ग से आया था और स्वर्ग जाने की बात वो कर रहा है, समझ गए? तो स्वर्ग ले आएंगे।
फिर उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है, आप हमारे मनाने पर, भजन स्तुति करने पर, नमाज पढ़ने पर आप हमको यहाँ पर ले आइएगा, लेकिन यदि किसी के मरने से पहले तक आप गए नहीं, जब तक वो भजन के से खुश नहीं हुए या तब तक में उसका प्राण छूट गया, तब क्या होगा? तब तो बेचारा संसारे में रह जाएगा, फिर अपना घर लौट के कैसे आएगा? तो उसको खुदा ने कहा कि तुम जाओ, मर भी जाओगे, शरीर छूट भी जाएगा, तो तुम अपने लोगों को समझा देना कि शरीर को जलाना नहीं है, क्या करना है? कब्र में दफन कर देना है। और दफन करने के बाद फिर उसने कहा दफन करेगा तो उसमें तो हड्डी मांस सब गल जाएगा। कहा हड्डी गले, मांस गले, सब चीज गल भी जाएगा, हड्डी का एक टुकड़ा भी बचेगा, तो एक दिन कयामत की रात आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान शरीफ सब में ये सब कहानी कही जाती है। तो उसमें कहा कि एक दिन कयामत की रात आएगी, और तब वहाँ पर जो खुदा के फरिश्ते हैं वो चिट्ठा लेकर के खड़ा रहेगा, और वो चिट्ठा देखने के बाद आपके कर्मों का ध्यान, एक बात ध्यान दीजिए, कर्म का हिसाब यहाँ भी है और कर्म का हिसाब वहाँ भी है। ये कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, कितना भी आप जुआरी बनिए कि शराबी बनिए, आपको सत्संगी की बात तो माननी ही पड़ेगी कि अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर बुरा मिलेगा, मिलेगा ना। तो वहाँ पर भी यह धारणा, वहाँ कहते हैं कि फरिश्ते आएंगे कयामत की रात में और सबके कब्र के सामने खड़े हो करके और हड्डी का DNA लेकर के मैच करेगा, और उसके बाद उसमें कर्म का लेखा जोखा देखेगा। जिसका कर्म अच्छा होगा उसको लेकर के स्वर्ग चला जाएगा, यानी जन्नत चला जाएगा, और जिसका कर्म बुरा होगा उसको दोजख में भेज दिया जाएगा। मतलब यह हुआ कि वो तीनों परंपरा, जिसको तीनों को मिला करके सामी परंपरा कहा जाता है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों परंपरा के जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? स्वर्ग से। और लौट करके घूम करके फिर वो कहाँ तक जाएगा? स्वर्ग तक जाएगा। ये धारणा आपके सनातन परंपरा में है क्या? इस सनातन धर्म में ये परंपरा स्वर्ग से आने और स्वर्ग में जाने की परंपरा अवधारणा है ही नहीं। यहाँ की अवधारणा यह है कि हमारा यह जीवात्मा परमात्मा में मिला हुआ था, लेकिन किसी कारण से इसमें वासना आ गई, बुराई आ गई, विकार आ गया। जिस वासना, जिस बुराई के कारण यह परमात्मा से अलग होकर के संसार में आ गया और माया के जाल में फंस करके एकदम दर बदर भटक रहा है। जब गुरु के शरण में आएगा, सत्संग में आएगा, ध्यान करेगा, भक्ति करेगा, तो इस पर से माया के जितने आवरण है सब आवरण हट जाएंगे, और सारे आवरण जब हट जाएंगे तो यह आत्मा परमात्मा के शरण में पहुंच जाएगा और परम पद को, मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। सनातन धर्म की अवधारणा ये है। लेकिन अब पंडित जी लोग को थोड़ा सा उधर से मसाला मिल गया इस्लाम वाले से, इधर लोगों को अपना माने जाल में फंसाने के लिए थोड़ा तरीका मिल गया, और तरीका में स्वर्ग नरक करते करते इसको भी स्वर्ग का आदत लगा दिया। तो बाहर में आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि स्वर्ग आपके खाता खसरा में है ही नहीं। उस स्वर्ग वाला खाता खसरा किसका है? वो दूसरे वाले का है। तो जो आपके खाता खसरा में आता नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो गैया तुम्हारी है नहीं, तो सड़क पर खड़ा होकर के गाय को मेरा 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 क्या कह रहे हो? तुमको घोरो मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से जिस स्वर्ग की परिकल्पना, जिस स्वर्ग की अवधारणा तुम्हारे धर्म में ही नहीं है, तुम्हारी नियति में नहीं है, तुम्हारे संस्कृति में नहीं है, जीते जी तो जीवन को नरक बना के जी रहा है, और मरने के बाद बिना खाता खसरा वाला स्वर्ग का सपना देख रहा है, वो तुमको कहाँ से मिलने वाला है? कैसे मिलेगा? कोई पंडित जी मंत्र जप दे कि वो पिंड कुटवा दे, कि गैया ले ले, कि बछिया ले ले, कि खटिया ले ले, कि तकिया ले ले, लेकिन कुछ भी लेने से तुमको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग मिलेगा कब मिलेगा? जीते जी सत्संग से आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जीत मरने के बाद नहीं, जीते जी आपको ध्यान से स्वर्ग मिल जाएगा। जीते जी आपको
सत्संग से, गुरु भक्ति से, दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से आपका जीवन स्वर्गमय होने वाला है। कैसे? तो वही उदाहरण मैं समझा रहा था स्वामी विवेकानंद के माध्यम से। तो स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भाई आप इतने लोगों को बैठ करके जो ध्यान करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, क्या पाना चाहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष पाना चाहते हैं। तो बेचारा जो पूछने वाला था, सामान्य बुद्धि वाला था, उसने कहा मोक्ष क्या होता है? स्वामी विवेकानंद को लगा कि लगता है बेचारा मोक्ष की भाषा नहीं समझ पाएगा, इस स्वर्ग के लेवल वाला आदमी है, इसको स्वर्ग की ही बात बताते हैं। तो कहे स्वर्ग पाना चाहते हैं। तो उस पूछने वाले ने कहा हाँ अब की बार समझे, स्वर्ग पाना चाहते हैं। तो स्वर्ग पाने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं कि कपड़ा बदल लिए हैं, घर छोड़ दिए हैं, आज सुबह शाम बैठ करके एकदम आंख बंद करके बैठे रहते हैं 2-2 4-4 घंटा। इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है? आप मेरे पास आइए, हमारे पास ऐसा फार्मूला है कि हम आपको 1 मिनट में एकदम शरीर सहित स्वर्ग भेज देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा, बड़ा सस्ता सौदा है। तो उस स्वर्ग जाने की कोई शर्त भी है क्या? तो उस सज्जन ने कहा हाँ शर्त है। कहा क्या शर्त है? उसने कहा कि स्वामी जी यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि अपने साथ में आपको 10 ठो जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, पापाचारी को ले जाना होगा, 10 ठो को। स्वामी विवेकानंद माथा खुजलाने के रुको 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 रुको, बोलने में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? वो पूछने का नहीं मिस्टेक नहीं हो रहा, हम एकदम होश में बोल रहे हैं। यदि आपको स्वर्ग जाना है तो 10 ठो आपको जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी, माने पाप कर्म में लिप्त रहने वाले 10 लोगों को अपने साथ ले भी जाना होगा और सदैव उसको साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा सांस लेकर के बैठे। उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ नरक वगैरह की भी व्यवस्था है क्या? कहाँ है? तो कहा नरक जाने का भी कोई कंडीशन है, वो भी बता दो। तो कहा नरक क्यों नहीं? करने बता तो दो, यदि जरूरत पड़ी कभी कि नरक उरक भी यात्रा कर लें तो भी बता दो। तो कहा नरक है और उसके जाने का भी कंडीशन है। तो कहा क्या कंडीशन है? कहा नरक यदि आप जाना चाहते हैं तो उसकी शर्त यह है कि आपको 10 ठो ध्यानी आदमी, 10 ठो सत्संगी आदमी, 10 ठो एकदम आरती गरीब निवाज करने वाले या 10 ठो आरती तन मंदिर में कीजे करने वाले, इस सबको साथ में रखना होगा। कि अच्छा ठीक है, 10 ठो गुरुदेव वाले, 10 ठो गुरु महाराज वाले को रखना है। तो ऐसे ऐसे आदमी को साथ में ले जाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि बात को कहीं आप उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा बोल रहे हैं कि स्वर्ग वाला नरक में बता रहे हैं, नरक वाला स्वर्ग में बता रहे हैं? कहा नहीं नहीं, यही कंडीशन है। स्वर्ग जाना है तो 10 ठो अधर्मी को साथ में रखना होगा, 10 पापी को साथ में रखना होगा। और यदि नरक जाना है तो 10 ठो सत्संगी को, 10 ठो ज्ञानी को, 10 ठो ध्यानी को सदैव अपने साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिना सोचे समझे आंख मूंद करके मेरे लिए नरक का टिकट कंफर्म कर दो। वो आदमी ने कहा गजब आदमी है, यहाँ का तो शराबियों एकदम फोटो में स्वर्गवासी छपवाता है, कार्ड में, निमंत्रण कार्ड में। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि इतना बज करके इतना समय में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। दूरबीन लगा के प्रेस वाला देख रहा था। बिना सोचे समझे 8 आना में लिख दिया स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग में चला गया है वास करने। तो कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए नरक का टिकट कंफर्म करो। उस सज्जन ने कहा कि आप नरक क्यों जाना चाहते हैं? अभी तो तुरंत कहा आपने कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहा पहले हम जानते नहीं थे कि कंडीशन ऐसा है, लेकिन अब जब जान गए हैं कि स्वर्ग जाने में हमें 10 पापियों को, व्यभिचारी, कदाचारी, दुराचारी को 10 को साथ ले भी जाना होगा, साथ में रखना भी होगा। और नरक जाने पर हमें 10, 20, 25, 50 सत्संगी, ज्ञानी, ध्यानी को साथ में ले जाना और रखना होगा। तो मैं बेहिचक कह सकता हूं कि नरक का टिकट मेरा कंफर्म करो। उस पूछने वाले ने कहा क्यों?
कहा इसीलिए कि 10 ठो सत्संगी यदि हमारे साथ में रहा तो जहाँ बैठ करके हम गुरु का भजन गाने लगेंगे, सत्संग और ध्यान करने लगेंगे, तो उस नरक को भी नरक नहीं रहने देंगे, उसको स्वर्ग बना देंगे। जहाँ पर बैठ करके गुरु का भजन गाया जाएगा वो नरक रहेगा कहाँ से भाई? जहाँ पर बैठ करके हम ध्यान करेंगे वो नरक रह कैसे जाएगा? वो जहाँ पर बैठ करके हम गुरु भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जगह नरक रह जाएगा। अरे अंधकार तो तब तक है जब तक उजाला ने लाइट जल गया तो अंधकार रहेगा कैसे? तो जैसे रोशनी के जल जाने पर अंधकार का रहना संभव नहीं है, उसी तरह से प्रेम की गंगा बह जाने पर, ज्ञान और ध्यान की गंगा बह जाने पर नरक का रह जाना संभव नहीं है। इसलिए अपने अपने घरों में स्वर्ग पाने की बात तो छोड़िए, अपने घरों में यदि स्वर्ग उतारने की बात आप सोचते हैं तो अपने अपने परिवार में प्रेम की गंगा बहाइए। पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, ननद भौजाई के बीच, देवरानी जेठानी के बीच, जिसके बीच आपको जीवन गुजारना पड़ रहा है उसके बीच में परस्पर प्रेम से जीना शुरू कीजिए। ये जीवन को स्वर्ग में देवता बनाने का जो रास्ता है, यही मैंने कहा, जन्म और मृत्यु सबका बराबर होता है। ये बीच का जो अवसर मिला है हम सबको, बस इसी अवसर में या तो हम शैतान बने या भगवान बने, या हम पापी बने या पुण्यात्मा बने, या हम धार्मिक बने या हम अधार्मिक बने, या हम महात्मा बने या हम दुरात्मा बने। जन्म से कोई दुरात्मा पापात्मा नहीं होता है, पुण्यात्मा नहीं होता है। और मृत्यु के वक्त में सब बराबर, जन्म बराबर सबका और मृत्यु बराबर सबका। अंतर कहाँ आता है? राम और रावण की प्रक्रिया जन्म और मृत्यु से नहीं है, कृष्ण और कंस बनने की प्रक्रिया जन्म और मृत्यु से नहीं है, बल्कि राम और रावण बनने की प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, इस बीच की अवधि में किसी ने यदि अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों का ख्याल रखा तो वो राम बन गया, और जो अपने सुख का भी ख्याल न रख करके और दूसरे के भी सुख का ख्याल नहीं रखा वो रावण बन गया। जो अपने सुख शांति और सम्मान का ख्याल रखा वो कृष्ण बन गया, और जो न अपने सुख का ख्याल रखा, न दूसरे के सुख शांति का ख्याल रखा, न अपने सम्मान का ख्याल रखा, न दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा, वो कंस बन गया। जो अपने सुख शांति सम्मान के साथ साथ दूसरे के सुख शांति सम्मान का ख्याल रखा वो भगवान बन गया, और जो अपने सुख शांति का भी ख्याल न रख सका और दूसरे के भी सुख शांति का ख्याल न रख सका वो शैतान बन गया। इस जीवन की अवधि को जो हमें और आपको गुजारना है, यदि अपने जीवन को इस संसार में मनुष्य के तरह गुजारना चाहते हैं तो बस वैसा ही जीवन गुजारिए कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कुछ ऐसा करिए कि आपका दिल एकदम सादा रहे, बस यही तो होना है आपको। जिस समय हम जन्म लिए थे तो जन्म के वक्त में भी हम सादा थे। कबीर साहब ने इसी बात को कहा, तो कबीर साहब ने जीवन की सफलता इसी में बताई कि राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी, जब मोरी चादर बन घर आयो रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रगा रंग रेज ने लालो लाल कर दीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी, मूरख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। कबीर साहब बताते हैं कि जीवन की सफलता किस चीज में है, जीवन को देवता जैसा कैसे बनाया जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, लेकिन साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसा लाया था वैसा ही लौटा दिया। यह जीवन की सफलता है। हम और आप अपने अपने अंदर झांक करके देखें कि जैसा लाए थे वैसा अभी तक बचा हुआ है क्या? बचा हुआ है? मां के गर्भ से जिस समय हम आए थे उस समय हम अपने नेचर को पहचाने कि उस समय हमारी प्रकृति कैसी थी। कबीर साहब के भाषा में कहें तो जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई,
छठी तुम्हारी हों जगह तो तू कहाँ चला भी हो, कि जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ तो छोड़ो रामायण को, अलग कर दो थोड़ी देर के लिए, गीता को रखो कोठी के कंधे पर, वेद पुराण शास्त्र सबको हटा दो, अपने जीवन के पन्नों को थोड़ा पलटो और अपने जीवन को झांक करके देखो कि जिस दिन तुम माँ के गर्भ से आए थे मेरे भाई बहन, उस रोज आपका जीवन कैसा था। क्या आपके पुरुष भाई के हाथ में खैनी का चुनौती था माँ के गर्भ में आने के वक्त में, हाथ में मुर्गा का थैला संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये सिस्टम था क्या? न दारू का बोतल था, न खैनी की चुनौती थी, न सिगरेट का डब्बा था, न सास बहू की झगड़े थे, न मुंह फुलाव था, न पड़ोसन से झगड़ा, न उस पर जलन, न उस पर ईर्ष्या, न उस पर दोष, कुछ भी था। पूरा एकदम चित कोड़ा कागज के तरह था। ये तो बात आप छोड़िए, ये कबीर साहब संत महात्मा तो जो बताता है भाई। पुराने जमाने के फिल्म का गाना भी कहता है कि तुम कैसा था थोड़ा याद करो। पुराने जमाने का फिल्म का गाना याद कीजिए, गाऊं फिल्मी गाना क्या गाना था? कोरा कागज था ये मन मेरा, हंस रहा है सब। पूरा नहीं सुना होगा जी, मत चटपटाइए आप। पुराने फिल्म का गाना भी इतना बेजोड़ सब होता था, आज के तरह डीजे वाला थोड़े है। वो तो कभी कभी रास्ता में हम लोग जाते हैं, जाने के बाद जब कहीं शादी विवाह का मौसम पकड़ा जाता है, अभी का माहौल बता रहे हैं, तो शादी विवाह का मौसम पकड़ा जाता है और गाड़ी से जब रोड पर निकलते हैं, कहीं दो चार ठो डीजे पकड़ा गया तो शीशा से बाहर देखने का मन नहीं करता है। पूरा शीशा लगाने की कोशिश करते हैं, आंख को ऐसे बंद रखते हैं, तो आंख तो बंद रहता है लेकिन कान कैसे बंद करें। ऐसा ऐसा गायत्री मंत्र कान में जाता है कि हम बता नहीं सकते। तो आप लोग सुनते होंगे तो समझते होंगे। पुराने फिल्म के गाने भी कुछ ऐसे हुआ करते थे कि वो फिल्म का गाना भी भजन से कम नहीं होता था। बहुत सारे गानों को तो हम लोग बहुत दिन तक भजन समझ करके मंच पर गाते थे। तोरा मन दर्पण कहलाए, भजन से कम है लेकिन फिल्मी गाना। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। पंक्तियां और बहुत है लेकिन इसमें मूल पंक्ति, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। इस फिल्मी गाना को सुन करके किसका किसका मन नरक में जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। भजन से कम नहीं है ये। तो पुराने फिल्म का एक गाना, वो गाना जो विषय विलासिता से भरा हुआ दृश्यावली होता है, उसमें भी इस चीज का संकेत है कि तुम अपने जीवन को तो याद करो भाई, कि तुम्हारा जीवन कैसा था, कैसा जीवन था। तो कबीर साहब तो बता ही रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। फिल्मी वाला कहे कि हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी बता देते। और उसने क्या बताया? उसने बताया कि कोरा कागज था ये मन मेरा। मेरा मन कैसा था? कोरा कागज किसे कहा जाता है? जिस पे खूब कलम घसा हुआ हो। कोरा कागज में
एकदम सादा, जिसपे अभी तक कलम का धब्बा न पड़ा हो, जरा सा भी कलम का चिन्ह न पड़ा हो, उसको कहा जाता कोरा कागज। कोरा माने साफ, निर्मल। हमारा आपका मन, हमारा आपका चित्त, हमारा आपका जीवन जिस समय हम इस संसार में आए थे उस समय कैसा था? कोरा कागज था। गलती कहाँ से हो गई? गलती वहाँ से हो गई कि अभी लिखने की हमें अकल नहीं आई, लिखने की समझ नहीं आई और कलम पकड़ा दिया गया। तो जिसको जिसको जैसा कलम पकड़ाया उस कोरा कागज पर लिखना चाहिए था सत्संग वाला लेख, तो लिख दिए सिनेमा वाला लेख। लिखना था हमें दूध दही मक्खन वाला लेख, तो लिखना शुरू कर दिए हम दारू वाला लेख। मिस्टेक होगा ना। कोरा कागज था ये मन मेरा, मिस्टेक कहाँ हुई? लिख दिया नाम उस पे तेरा। उस पे नाम जो लिखने की आज़ादी हमें मिली, जिसको गुरु की संगति मिल गई उसने उस कोरा कागज पे सत्संग लिख दिया, और जिसको गुरु की संगति नहीं मिली उसने उस कोरे कागज पर विषय विलास और भोग लिख दिया। यहीं से दुख और सुख का रास्ता अलग हो गया। संत बताते हैं कि अपने जिंदगी को थोड़ा तो सादा बनाओ। तो सादा तो पहले तो था ही भाई, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। तो रामायण की बात, गीता की बात, वेद और पुराण की बात बाद में देखा जाएगा। पहले यह देखो कि तुम कैसे थे, जैसा आए थे वैसा अभी तक बचे हुए हो। यदि बचे हुए हो तब तो आप सफल हो, और नहीं बचे हुए हो, लाए थे साफ हो गए गंदा, इसका मतलब है कि आपका जीवन नरक के जैसा बीत रहा है। और मरने के बाद मैंने पहले बताया किसी का नाना स्वर्ग नहीं देखा। यदि जीवन हमारा स्वर्ग के जैसा है तो मृत्यु अपने आप स्वर्ग के जैसा होगा। यदि जीवन हम मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, जीवन भर मुक्त जीवन जी रहे हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, और सब चीज को जीतने का आधार एक ही सूत्र है, वह है कि जिनके साथ हमारा व्यवहार हो रहा है उनके साथ प्रेम पूर्वक जीना, सादगी पूर्वक जीना, आपस में एक दूसरे से हंसते हुए जीना, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए जीना। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अभी झगड़ा करके आए और कल ही दुनिया से चले गए, ये भी पता नहीं है। अभी मुंह फुलाए हैं, किसका मुंह फुला रह जाएगा, किसका मुंह खुला रह जाएगा, यह भी पता नहीं है। तो आपस में थोड़े दिन के जिंदगी में किसी से ईर्ष्या द्वेष करने से क्या फायदा, किसी से लड़ने झगड़ने से क्या फायदा, किसी को गाली देने से क्या फायदा। बस सबसे प्रेम पूर्वक जीवन का निर्वाह कीजिए। तो लौकिक जीवन में जिनके साथ आपके जीवन का गुजर बसर हो रहा हो उनके साथ प्रेम से जीने की कल्पना कीजिए, प्रेम से जीना शुरू कीजिए, और साथ साथ आंतरिक जीवन के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए हमें ध्यान के साथ अपने जीवन को जोड़ देना है। तो बाहर में प्रेम से जीवन को जोड़ना है, और भीतर में ध्यान से अपने जीवन को जोड़ना है। प्रेम और ध्यान दोनों की शरागति जिसने ग्रहण कर ली, जिसके जीवन में प्रेम और ध्यान का समन्वय हो गया, बस उसका जीवन इस धरती पर महान जीवन हो जाएगा। मैंने आपसे निवेदन यह किया कि इस धरती पर किसी का भी जीवन हो, जन्म और मृत्यु से न तो कम होता है न महान होता है। जन्म और मृत्यु से दोनों, सबका जीवन बराबर है, पापी का भी, पुण्यात्मा का भी, शैतान का भी, भगवान का भी, योगी का भी, भोगी का भी, अच्छे लोगों का भी, बुरे लोगों का भी। जन्म भी बराबर और मृत्यु भी बराबर। न जन्म से कोई श्रेष्ठ, न मृत्यु से कोई श्रेष्ठ, सब बराबर। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहिब बंदगी।